नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो कॉन्टैक्टर और रिले होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कॉन्टैक्टर और रिले होता है, उन दोनों का एक्चुअल काम क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे घर में लाइट फैन को चालू बंद करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार इंडस्ट्री के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चालू बंद करने के लिए हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और रिले का उपयोग करते हैं। मतलब कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और रिले एक तरह का स्विचिंग डिवाइस होता है। दोस्तों, यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि घर के लाइट फैन को चालू बंद करने के लिए हमें स्विच बोर्ड के पास में जाके स्विच को दबाना पड़ता है, लेकिन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और रिले के माध्यम से हम इंडस्ट्री के अंदर किसी भी हेवी मशीन या फिर हेवी लोड को ऑटोमेटिक रूप से चालू बंद कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो उसी लोड को मैनुअली जाके भी चालू बंद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और रिले में मेनली क्या अंतर होता है और इंडस्ट्री के अंदर किस जगह पर हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को लगाना चाहिए और किस जगह पर हमें रिले को लगाना चाहिए। दोस्तों, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और रिले इन दोनों में मेनली डिफरेंस इन दोनों के रेटिंग करंट के ऊपर निर्भर करके ही होता है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें किसी भी हेवी लोड को चलाना पड़ता है तो वहाँ पर हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि हेवी मशीन, हेवी मोटर, हीटर इत्यादि। मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी मशीन या फिर मोटर ज़्यादा करंट ले रहा है तो उसी मशीन या मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें किसी भी छोटा मोटा लोड को चलाना पड़ता है और इसी लोड को चलाने के लिए हमें एसी करंट या फिर डीसी करंट की ज़रूरत पड़ता है, तो उसी लोड को चलाने के लिए हम रिले का उपयोग करते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्टर और रिले में और एक अंतर होता है, जैसे कि कॉन्टैक्टर का उपयोग करके हम किसी भी मशीन या फिर किसी भी हेवी लोड को कई तरह से कंट्रोलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिले के तुलना में साइज में ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में NONC ऑक्सिलियरी कॉन्टैक्ट रिले के तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी भी कंट्रोल पैनल बनाने के समय अगर ज़्यादा NONC टर्मिनल्स की ज़रूरत पड़ता है तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर हम अलग से एड ऑन ब्लॉक लगा के इसके NONC टर्मिनल्स नंबर बढ़ा सकते हैं। मतलब कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को हम अपने हिसाब से कंट्रोलिंग करके इसको उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन रिले में इस तरह की सुविधा देखने को नहीं मिलता है। रिले में एक या फिर दो ही NONC एंड कॉमन टर्मिनल्स देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप रिले की पिन नंबरिंग की बात करें तो कुछ कंपनी के रिले 5 पिन में आता है और कुछ कंपनी के रिले 8 पिन में आता है। दोस्तों, इसके अलावा आजकल मार्केट के अंदर इससे ज़्यादा पिन नंबर के रिले भी आने लगा है। दोस्तों, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और रिले में और एक अंतर होता है, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा लोड होता है जिसको चलने के लिए कम एम्पियर की ज़रूरत पड़ता है और जिसको बार बार चालू और बंद करना पड़ता है, वहाँ पर रिले का उपयोग किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर कॉन्टीन्यूअसली किसी भी हेवी मशीन या फिर हेवी लोड को चालू रखना पड़ता है, वहाँ पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर हेवी लोड पड़ने पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर उसी हेवी लोड को झेल सके, लेकिन रिले कभी भी इस तरह के हेवी लोड को नहीं झेल सकता है। दोस्तों, अगर आप रिले के माध्यम से किसी भी हेवी लोड को चालू करना चाहते हो तो पहले आपको रिले में ऑपरेटिंग वोल्टेज देके रिले को चालू करना होगा। इसके बाद रिले के NO या फिर NC टर्मिनल्स को उपयोग में लेके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को चालू करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के माध्यम से उसी हेवी लोड को रन करवाना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और रिले के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। दोस्तों, इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए
और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।